हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉरेंस कोहबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कब दिया था? 1958 ईस्वी में। इसके प्रतिपादक कौन है? लॉरेंस कोहबर्ग। लॉरेंस कोहबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर होते हैं? 3। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर नैतिकता का स्तर। ये वाला जो स्तर होता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष और 13 से ऊपर। लॉरेंस कोहबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में मुख्य रूप से 10 से 16 वर्ष तक के बालकों की नैतिकता का अध्ययन किया था। 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों की नैतिकता का अध्ययन किया था। लॉरेंस कोहबर्ग ने साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। और कब लिखी थी? 1984 ईस्वी में। तो साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने लिखी है? लॉरेंस कोहबर्ग ने। कब लिखी है? 1984 ईस्वी में। नैतिकता का अर्थ। नैतिकता का क्या अर्थ होता है? नैतिकता का अर्थ होता है नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। जन्म के समय न तो बालक नैतिक होता और न ही अनैतिक होता। नैतिकता सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है। नैतिकता प्रारंभ में अनौपचारिक तथा अंत में औपचारिक के रूप में सीखी जाती है। यानी नैतिकता का अर्थ हमें सीखना है तो नैतिकता व्यवहार जन्मजात नहीं होती और जन्म के समय न तो बालक में नैतिकता होती और ना ही अनैतिकता होती है। ये सारी चीजें एक बार पढ़ने के बाद खुद याद हो जाएंगी। इसके बाद सबसे पहला स्तर हम पढ़ेंगे प्राक रूढ़िगत या पूर्व नैतिक स्तर। इसको पूर्व नैतिक स्तर भी बोलते हैं। किसको? प्राक रूढ़िगत स्तर को। ठीक है। अब लॉरेंस कोहबर्ग ने नैतिक विकास के प्रथम स्तर को 2 भागों या चरणों में बांटा। तो कौन कौन से चरण होते हैं इसके? एक होते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। जो पहली वाली जो अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है? उसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है, और उसमें अहंकार की भी अवस्था होती है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होती है? कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया तो बच्चों को दंडित किया जाता है। तो ये वाली अवस्था होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब अहंकार की अवस्था क्या होती है? जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह बच्चा परिपक्व होने लगता है। ठीक है। छोटा बच्चा परिपक्व नहीं होता और जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है वह बच्चा कैसे होने लगता है? परिपक्व होने लगता है। यदि बालक का उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो बच्चा उसी आधार पर अपना उद्देश्य पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भूख लगने पर चुराकर खाना खा लेना। ठीक है। तो जब बच्चों को भूख लगी तो उसने क्या करा? खाना चुराकर खा लिया। तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो उसमें यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था, इसको क्या क्या बोलते हैं? इस अवस्था को क्या क्या और बोलते हैं? साधन अपेक्षवादी अनुमुक्ता, बदले की भावना की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। इस अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये पेपर में आपको इन नामों से भी आ सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम दूसरी अवस्था। तो दूसरी हमारी क्या है? दूसरी है रूढ़िगत या परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है। नैतिकता के इस स्तर को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। रूढ़िगत को भी 2 अवस्था में बांटा गया है। देखो, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में ये अवस्था कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष होती है। तो इस टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा दूसरों जैसे परिवार, स्कूल, पास पड़ोस एवं मित्र मंडली से प्रशंसा सुनना सर्वाधिक पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज एवं उसके परिवेश से निर्धारित होता है। सुनहरा नियम अवस्था, इस वाली अवस्था को क्या बोलते हैं? सुनहरा नियम अवस्था भी बोलते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अवस्था भी बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की किस अवस्था को बोलते हैं? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था।
ये किसके टाइप चल रहा है, रूढ़िगत या परंपरागत नैतिक स्तर के कौन कौन से, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये क्या होती है, इस अवस्था में बालक प्रवेश से पहले इसलिए समाज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है कि समाज उस बालक की प्रशंसा करता है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है सत्ता प्रभाव एवं समाज अवस्था, भूमिका निर्धारण स्वयं पहचान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता। नंबर 3 है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, लास्ट वाला स्तर है। तो इस स्तर को भी 2 भागों में बांटा गया है, समाज के संबंध, सार्वभौमिक संबंध। समाज के साथ संबंध क्या होता है, कोई भी बालक इस अवस्था में सम्मान के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता न टूटे। समाज के साथ संबंध, सामाजिक संपर्क, सामाजिक ठेका अवस्था, सामाजिक अनुबंध एवं कानूनी अभिमुखीकरण की अवस्था, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता अवस्था। सार्वभौमिक संबंध, इस अवस्था में बालक स्वयं के विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियमों को अपने आप बनाता है और देखता है, समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। सांसारिक नीतिपरक की अवस्था, इस अवस्था में बालक अपने मूल्य एवं आदर्श निर्धारित कर लेता है। नोट को वर्ग के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक नीतिपरक अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसका संपूर्ण नैतिक विकास हो जाता है। ठीक है।